पाकिस्तान में अदाकारों और उनके बच्चों पर मुकदमात का एक सिलसिला काफी अरसे से जारी है, जो कभी बेबुनियाद होता है तो कभी हकीकत पर मबनी। लाडले बच्चों की ऐसी हरकत पर कानून खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी हरकतें न सिर्फ अपने वालिदैन के लिए एक सवालिया निशान बन जाती हैं, बल्कि पूरे माशरती निजाम को आजमाइश में डाल देती हैं। फनकार मुआशरे का सरमाया होते हैं, लेकिन सवाल ये है वो अपनी औलाद को किस हद तक समझा पाते हैं। अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन भी इस किस्म की सूरत हाल का शिकार हो चुका, जब उसे मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर संगीन किस्म की और भी जराइम का पर्दाफाश किया जाने लगा। इस वाक़े ने न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी बल्कि पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया, जिसमें एक सवाल गूंज रहा है, क्या बड़े नामों वाले अफराद अपने बच्चों को सच में कानून की अहमियत समझा पाते हैं? साजिद हसन के इकलौते बेटे साहिर हसन की गिरफ्तारी ने एक सनसनी फैला दी। 22 फरवरी 2025 को कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले साहिर हसन की गिरफ्तारी के बाद उनका केस पूरे शहर में चर्चा बन गया। उनके खिलाफ और हक में बातें होने लगी, हत्ता कि साजिद हसन पर भी इस होशरुबा हकीकत ने काफी असर डाला। गिरफ्तारी के बाद साजिद हसन अपने बेटे से मिलने के लिए अदालत पहुंचे और वहां एक वीडियो बनवाई गई, जो कि चंद ही लम्हों में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो की बदौलत साजिद हसन के बेटे की इस हरकत के बारे में लोगों को इल्म हुआ। वीडियो में साजिद हसन अपने बेटे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इंतहाई सर्द मोहरी के साथ पुलिस एहलकारों से बात करते हैं। साजिद हसन के रवैये से वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि वो अपने बेटे को बेकसूर समझते हुए उसका साथ दे रहे हैं। यकीनन एक बाप कब चाहेगा कि उसके बेटे के ऊपर इस तरह के संगीन इल्जामात आए और वो चुप रहे। इसके साथ साथ वो इंडस्ट्री का एक जाना बाना नाम हो। बहरहाल साजिद हसन ने कहा कि मेरे पास एक ही बेटा है और ये मेरा वाहिद सहारा है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। मगर वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से सख्त रद्द अमल आया। सारिफीन ने साजिद हसन की मुस्कुराहट पर सवाल उठाते हुए कहा, ऐसे वालिदैन जिनका बेटा ऐसी हरकतों में मुलविस हो, उन्हें इस अंदाज में हंसना जेब नहीं देता। होना तो ये चाहिए था कि साजिद हसन इस अंदाज में मुस्कुराते ना। कई अफराद ने ये इल्जाम आयद किया कि सारी सूरत हाल एक गहरी साजिश हो सकती है और साजिद हसन अपने बेटे की हिमायत करके पूरे निजाम का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ ने ये तक कह दिया कि कल ये शख्स विक्ट्री का निशान दिखाकर बाहर आ जाएगा। साजिद हसन के बेटे को पुलिस ने सख्त तरीन रिमांड पर भेज दिया और इस इकदाम ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। साजिद हसन, जो खुद एक मारूफ शख्सियत है, अपने बेटे को कानून की गिरफ्त से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। वो न सिर्फ अपने बेटे की रिहाई के लिए आला पुलिस अफसरान तक फोन कॉल्स कर चुके, बल्कि उन्होंने इस मामले में हर रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। उनकी ये कोशिशें ताहम बेसुध साबित हुई, क्योंकि पुलिस का कहना है ये केस इतना सादा नहीं जितना वो समझ रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये एक पेचीदा और बड़ा नेटवर्क है जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। साजिद हसन के बेटे का ताल्लुक एक गिरोह से था जो न सिर्फ मुनशियात के कारोबार में मुलविस था, बल्कि शहर में इस घिनौने कारोबार को फैलाने का जिम्मेदार था। इसके नतीजे में पुलिस का ये कहना है कि साजिद हसन के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है और इसमें किसी भी किस्म की नरमी या सहूलत काबिल कबूल नहीं। इन तमाम सूरत हाल में एक और नुकता ये है कि साजिद हसन अपने बेटे की पुश्त पनाही कर रहे हैं। वो वाज़ेह तौर पर बेटे को बचाने के लिए हर हद तक जा रहे हैं और उनकी जानिब से आला अफसरान तक फोन कॉल्स करना इस बात की गुमाजी करता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने बेटे को इस संगीन मामले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात पुलिस के लिए मजीद पेचीदगी पैदा करती है, क्योंकि उनका मानना है साजिद हसन ने इस मामले में खुद को गैर जरूरी तौर पर मुलविस किया और ये मुमकिन है कि उनकी कोशिशें बेटे को गैर कानूनी सरगर्मियों में किसी न किसी तरीके से मुआविन साबित हो रही हों। पुलिस का मौकिफ ये है कि अगर साजिद हसन अपने बेटे की हिमायत कर रहे हैं तो उन्हें तफ्तीश में शामिल करना जरूरी है, ताकि इन तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा सके जो इस केस में छुपे हुए हैं। अगर साजिद हसन ने अपने बेटे को बचाने के लिए किसी गैर कानूनी रास्ते पर कदम उठाया तो उसका नतीजा न सिर्फ उनकी जाती साख बल्कि पूरे खानदान के लिए संगीन नतीजे का बायस बन सकता है। साजिद हसन के लिए ये लम्हा फैसला कुन है, क्योंकि उनकी हिमायत उनके बेटे के लिए एक तरफ जहां मोहब्बत का खुमाज हो सकती है, वहीं इससे उनके अपने किरदार पर सवाल उठ सकते हैं। पुलिस का कहना है कि कानून सब के लिए एक है। अगर साजिद हसन इस मामले में मुलविस हैं तो उन्हें कानून के मुताबिक जवाबदेह होना पड़ेगा। पुलिस भी साजिद हसन को तफ्तीश में शामिल करने की ख्वाह है और इस बात ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। पुलिस का मौकिफ है कि चूंकि साजिद हसन अपने बेटे की पुश्त पनाही कर रहे हैं और उनकी जानिब से आला अफसरान तक फोन कॉल्स की जा रही हैं, ये सब कुछ इस बात का इशारा करता है कि शायद साजिद हसन को इस मामले की मुकम्मल तफसीलात का इल्म हो। पुलिस का कहना है कि अगर साजिद हसन अपने बेटे को बचाने के लिए किसी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं या उसके नेटवर्क में किसी तरह का किरदार अदा कर रहे हैं तो उसकी तफ्तीश भी लाजमी है। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ एक फर्द का मामला नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसमें मुमकिन तौर पर साजिद हसन भी मुलविस हो सकते हैं। पुलिस की दरख्वास्त ये है कि साजिद हसन की तफ्तीश के जरिए उन तमाम पहलुओं को खोला जाए जो इस केस में पोशीदा हैं। अगर वो किसी तरह से इस घिनौने कारोबार में शरीक हैं या इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं तो इसका पता चलाना इंतहाई जरूरी है, ताकि मामला जड़ से खत्म किया जा सके। ये सूरत हाल साजिद हसन के लिए इंतहाई नाजुक है, क्योंकि उनकी शोहरत और साख पर सवालात उठने लगे। उन पर इल्जामात आयद करना एक हसास मामला हो सकता है, क्योंकि वो एक मारूफ शख्सियत है, लेकिन पुलिस का कहना है कानून की नजर
नजर में कोई भी शख्स इससे बालातर नहीं, चाहे वो कितना ही असरो रसूख रखता हो। साजिद हसन का इस तफ्तीश में शामिल होना उनके लिए एक इम्तिहान होगा और इसके नताइज उनके मुस्तकबिल और खानदान पर गहरे असर डाल सकते हैं। अगर साजिद हसन तफ्तीश में शामिल होते हैं और पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो ये न सिर्फ उनके अपने लिए बल्कि पूरे खानदान के लिए एक संगीन सूरत हाल बन सकती है। उनके लिए ये लम्हा फैसला कुन होगा कि वो किस तरह अपने किरदार को साबित करते हैं और इस केस से किस तरह निकलते हैं। ये मामला पुलिस के लिए हसास था क्योंकि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म और घिनौना नेटवर्क था जिसके नतीजे में न सिर्फ कानून की पामाली हो रही थी बल्कि आम शहरियों की जिंदगियों को भी खतरा लाहक था। पुलिस ने यह भी वाजे किया कि अब ऐसे अफराद और गिरोहों के खिलाफ कोई भी नर्म रवैया अपनाना बर्दाश्त नहीं होगा। साजिद हसन के बेटे की गिरफ्तारी एक इंतबाह थी और पुलिस का आज़म था कि इस तरह के जराइम को जड़ से उखाड़ कर ही दम लेंगे। साजिद हसन शायद अपने बेटे की मदद के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि कानून से बालातर किसी को नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे वो कितने ही ताकतवर या असर रसूख रखने वाले क्यों ना हो। इस केस ने एक और अहम सवाल उठाया कि हम किस तरह अपने बच्चों को गैर कानूनी रास्तों से बचा सकते हैं और ऐसे नेटवर्क से कैसे निमट सकते हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि साजिद हसन एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकार हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी और लिखाई के जरिए पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया मकाम हासिल किया। उनकी पैदाइश 1958 में कराची में हुई और वो इस वक्त 66 साल की उम्र को पहुंच चुके। साजिद हसन ने अपने करियर का आगाज टेलीविजन से किया। 1980 की दिहाई में खलीद जैसे मशहूर ड्रामों से पहचान बनाई। उनका हकीकी शोहरत का आगाज 1990 की दिहाई में हुआ जब उन्होंने हसीना मोइन के मशहूर ड्रामे धूप किनारे में मज़ाहिया किरदार अदा किया। इस ड्रामे में उनकी अदाकारी उन्होंने एक कामयाब अदाकार के तौर पर साबित किया। साजिद हसन सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि कामयाब मुसन्निफ हैं। उन्होंने कई मारूफ ड्रामे लिखे जिनमें कछुआ और खरगोश और गुम शामिल हैं। उनकी तहरीरों ने पाकिस्तानी टेलीविजन की स्क्रीन पर नया रंग और नया अंदाज मुतारिफ कराया। फिल्मी दुनिया में भी साजिद हसन ने 2004 में अपने करियर का आगाज किया जब उन्होंने फिल्म सुलाखे में मुखालिफ किरदार अदा किया। इसके बाद उन्होंने पहला पहला प्यार, ए माइटी हार्ट जैसी फिल्मों में भी काम किया। उनकी फिल्मी कामयाबियां उन्हें शायकीन में मजीद मकबूल बनाने का सबब बनी। साजिद हसन की अदाकारी और लिखाई में मुसलसल जिदोजहद, मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों का अक्स मिलता है। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई अवार्ड और नामजदगियां हासिल की और आज भी वो कराची में मुकीम हैं जहां वो अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। साजिद हसन जैसे सरेंडर अदाकार के बेटे का ये वाकया इस बात का खुमाज है कि साजिद हसन जैसे बड़े नाम वाले शख्स के बेटे की गिरफ्तारी ने पूरे मुआशरती और कानूनी निजाम को चैलेंज कर दिया। एक तरफ साजिद हसन के बेटे की गिरफ्तारी ने उनकी जाती जिंदगी पर सवालात उठाए, वहीं दूसरी जानिब लोगों ने इस केस को समाज के दोहरे मयार और ताकतवरों के निजाम के बारे में बात करना शुरू की। जहां साजिद हसन डिठाई के साथ अपने मुलजिम बेटे की हिमायत करते नजर आते हैं। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। बज़ाहिर तो ऐसा मालूम हो रहा है और बिलखुसूस पुलिस रिपोर्ट और FIR ये बताती है कि मुनशियात फरोशी का ये केस साजिद हसन के बेटे के लिए लंबी कैद या सख्त तरीन ट्रायल का पेश खैमा साबित होगा। साजिद हसन ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के पुख्ता अदाकार होने के साथ खुद भी सोशल इश्यूज और इन जैसी कैंपेन्स का हिस्सा रहे हैं। उम्मीद है वो अपनी औलाद के मामले में भी संजीदगी दिखाएंगे और उन्हें भी कानून के ताबे रहने का दर्स देते हुए इस केस को संजीदा देंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बाप को भी जिंदगी के किसी हिस्से में ऐसी आजमाइश से न गुजारे और साजिद हसन को तौफीक अता करे कि वो इस मामले में हक और सच का साथ देते हुए न सिर्फ फनकाराना इक़दार की पासदारी करें बल्कि कानून को कानून समझते हुए मकनना का एहतराम करें। आमीन।